जब हम लोग फ़ॉरेन कंट्रीज़ चले जाते हैं हमारे पाकिस्तानीज़ वगैरह, तो वो एक नाम से बड़े मशहूर हैं, चोर। जब चोर के नाम से मशहूर होंगे तो हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से देंगे? मैं समझता हूँ इंडियन पीपल आर टैलेंटेड, वी आर इंडियंस। सही है, ये एक अलग बात है। 1947 में हम अलग हो गए। इंडिया में शोबिज़ इंडस्ट्री में आप देखें, आप क्रिकेट में देखें, स्पोर्ट्स में देखें, एक आम आदमी उठता है और वो 1 अरब आबादी को, 1 अरब से ज़्यादा आबादी को वो रिप्रेजेंट करता है। हमने हर मुल्क से कर्जा लिया हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना भी पसंद नहीं करते हैं। अभी जिस तरह आप हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं, वो कहते हैं कि हम जिस मुल्क में भी जाते हैं हमें वो कहते हैं कि कहीं और से जाएं और वहाँ से पैसे ले आएँ। इसलिए तो ज़ाहिर सी बात है, हर किसी को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, वो इसलिए इंडियन ही कहलाना पसंद करते हैं। वो लोग हमें दहशतगर्द मतलब मानते हैं। हफीज़ सईद जैसे, एहसान जैसे लोग जब यहाँ पे मशहूर होंगे तो हमारी वहाँ पे क्या इज़्ज़त रह जाएगी? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद और आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कि अब्रॉड जाकर जो रिस्पेक्ट, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़ इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलती। पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में जाकर ख़ुद को इंडियंस कहते हैं ताकि उन्हें अच्छी जॉब्स और सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट मिल सके जो एक इंडियन को तो मिलती है लेकिन एक पाकिस्तानी को नहीं मिलती। इसकी क्या वजह है, आइए पाकिस्तानियों से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वसीम खान। अब्दुल बासित शहरयार। मुन्नवर खान। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि इंटरनेशनली जो रिस्पेक्ट, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़, जो मुकाम एक इंडियन को मिलता है वो एक पाकिस्तानी को क्यों नहीं मिलता? सबसे पहली बात तो ये है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लूँगा। बात यह है कि जब हम लोग फ़ॉरेन कंट्रीज़ चले जाते हैं हमारे पाकिस्तानीज़ वगैरह, तो वो एक नाम से बड़े मशहूर हैं, चोर। जब चोर के नाम से मशहूर होंगे तो हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से देंगे? दूसरी बात यह है कि जो एजुकेशन हमें यहाँ पे मिलती है वो मार्केट के हवाले से वो फैसिलिटीज़ वगैरह या उस मार्केट की जो स्कोप है वो चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ाई नहीं जाती। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PMLN से लेके PTI से, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारे करप्ट हैं। जब गरीब आवाम को एक एजुकेशन जो हमारी बेसिक नीड है वो जब हम लोग को फराहम नहीं की जाती, एक मार्केट की जो स्कोप है उस हवाले से जब फराहम नहीं की जाएगी, हम लोगों को वहाँ पे कौन मतलब इज़्ज़त देंगे? तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग जो है दहशतगर्दी के नाम से बहुत बड़े मशहूर है। पाकिस्तान को एक टेररिज्म या टेररिस्ट फैक्ट्री जिस नाम से मशहूर है, दहशतगर्दी के नाम से मशहूर है या दहशतगर्द के नाम से मशहूर है, वो लोग हमें दहशतगर्द मतलब मानते हैं। हफीज़ सईद जैसे, एहसान जैसे लोग जब यहाँ पे मशहूर होंगे तो हमारी वहाँ पे क्या इज़्ज़त रह जाएगी? इंटरनेशनली तो हमारे ऊपर ये लेबल लग चुका हुआ है कि हम लोग एक दहशतगर्द मुल्क हैं और इस लेबल को जितना भी हटाने की कोशिश की जा रही है ये उतना ही मज़ीद पक्का होता जा रहा है। इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की थी इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की और ये लेबल हटाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाया। दरअसल एक बात अगर हकीकत की जाए, हम लोग तो आज़ाद हुए लेकिन वो आज़ादी मैं नहीं समझता कि हमें आज़ादी मिल गई है। हम लोग अभी भी ग़ुलाम है, पहले भी ग़ुलाम थे, अभी भी ग़ुलाम है। अगर पहले देखा जाए जिस तरह ब्रिटिश की यहाँ पे कॉलोनी थी तो उस कॉलोनी में सब चीज़ें हमें फ़र्म मतलब मिल रही थी। अभी देखा जाए जिस तरह मैंने आपको बताया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मतलब हर जगह से मतलब चोरी वगैरह कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। हम गरीब आवाम को ये लोग जिस तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो गरीब आवाम को ये पता नहीं चल रहा है कि मुझे कहाँ से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो भी बड़े बड़े जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़े बड़े ओहदे हैं, उस पर इंडियन फाइल्स हैं। तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEOs इंडियन हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया। अगर पाकिस्तानी कहीं अब्रॉड चला भी जाता है नौकरी के लिए तो उसे उस ओहदे पर नौकरी नहीं मिलती जिस पर एक इंडियन फाइल्स होता है। मिलती है तो उससे निचले तबके की नौकरी मिलती है। जिस तरह मैंने आपको बताया, तालीम जो है वो हर मसले का हल है, हर कामयाबी का हल यही एक तालीम है। और जो तालीम फ़राहम करनी चाहिए वो तालीम हमें यहाँ पे फ़राहम नहीं हो रही है। एक स्कोप होती है मार्केट की, वही मतलब पढ़ानी चाहिए। अभी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे फ़ॉरेन कंट्रीज़ तो छोड़, हमारे पाकिस्तान में स्कोप ही नहीं है। यहाँ पे तकरीबन देखा जाए 3.5 मिलियन, आई थिंक सो
3 से 4% लोग ऐसे हैं जो मतलब एजुकेशन कर रहे हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि इसकी स्कोप क्या है, इसको आगे मुझे मतलब कहाँ से काम आए। इंटरनेशनली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़, जो रिस्पेक्ट इंडियंस को मिलती हैं, वो एक पाकिस्तानी को क्यों नहीं मिलती? इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है और जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमारे जो टैक्स का पैसा है वो ऐसी जगह पे नहीं इन्वेस्ट करते जिससे आवाम को फ़ायदा हो। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनका कमीशन उनको 10% मिले। मसलन कि अभी आईटी की मिसाल देख लें, गूगल का जो चेयरमैन है वो इंडियन है। उसके अलावा आप यूके में देख लें तो उनके जो इलेक्शन कंटेस्टेंट हैं उनमें ऋषि भी वो इंडियन है, उसकी ओरिजिन इंडियन है। और इसकी मेन वजह ये है कि हम सही से इन्वेस्ट नहीं करते। अब हमारे पास पैसे थे, वो भी लोन के पैसे थे, उसको पकड़ के हमने वो पैसे ऑरेंज लाइन पे लगा दिए। हालांकि हमें चाहिए था कि हम आईटी पार्क बनाते, आईटी पार्क को डेवलप करते, उसके बाद हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे डेवलप करते। हमारे पास इतनी कम यूनिवर्सिटी हैं जितने कि इंडिया के एक बम्बई में यूनिवर्सिटीज़ हैं उतनी ही टोटल पाकिस्तान में उससे भी कम है। उनके एक शहर में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उतनी हमारे पूरे मुल्क में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। सारा जो है ना आपकी जो भी छोटी सी सीट होती है उसके ऊपर जो है ना आपको रिश्वत देनी पड़ती है, आपको तरले मिन्नतें करनी पड़ती हैं बड़े मिनिस्टर्स की और सारा कुछ। इसकी वजह से हमारा पाकिस्तानी कहीं पे भी बाहर नहीं दिखता है। अच्छा, मोस्टली जो पाकिस्तानी हैं जो अब्रॉड में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो अक्सर औकात अच्छी जॉब्स के लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए खुद को इंडियंस कहते हैं ताकि उनको भी अच्छी तरह बाहर से रिस्पेक्ट मिले। क्या कहेंगे? इसकी एक वजह तो ये है कि इंडियंस एक तो बाहर ज़्यादा हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हर लंदन में देख लें उधर भी मिनी इंडिया है, हर जगह पे यूके में देख लें उधर भी मिनी इंडिया है। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि उनको जॉब फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि उनकी एक तरह की जॉब रोटेशन ज़्यादा होती है। उनके कंट्री में हमारे बच्चों को शुरू से ही कोई मतलब कि उनको पता ही नहीं होता है, वो टाट के स्कूल से पढ़ के ऊपर जाते हैं। उनको किसी मल्टी नेशनल जितनी भी कंपनीज होती है उनके कोई ज़्यादा इल्म नहीं होता है। हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो बाहर जा ही नहीं सकती, पहली बात ये है। और तीसरी बात यह है कि वो इसलिए इंडियन कहते हैं क्योंकि हमारे जो मुल्क में आपने देख लिया हमने हर मुल्क से कर्जा लिया हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना भी पसंद नहीं करते हैं। अभी जिस तरह आप हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो कहते हैं कि हम जिस मुल्क में भी जाते हैं हमें वो कहते हैं कि कहीं और से जाएं और वहाँ से पैसे लें। इसलिए तो ज़ाहिर सी बात है हर किसी को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, वो इसलिए इंडियन ही कहलाना पसंद करते हैं। बेशक वो हम राइवल हैं लेकिन वो कहते हैं कि बस हम इंडियन ही सही हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा यूक्रेन और रशिया का जो भी मसला हुआ, तो वहाँ से फंसे हुए स्टूडेंट ने निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज़ किया कि हम किसी तरह यहाँ से निकल जाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे स्टूडेंट्स उस जंग से निकलने के लिए, उस माहौल से निकलने के लिए इंडिया का परचम उन्होंने यूज़ किया। उन्हें पता था कि हम इस परचम के साथ महफूज हैं। इसकी एक वजह यह है कि एक तो उनका जो वज़ीर ख़ारजा है वो बहुत अच्छी, और उसकी वो पहले जो है ना एक यूनिवर्सिटी में पता नहीं प्रोफेसर थे, उसके बाद वो वज़ीर ख़ारजा बने। हमारी तो डायनेस्टी पॉलिटिशियन है। हमारा वज़ीर ख़ारजा देख लें बिलावल साहब हैं, उनको कोई अलिफ बे का भी पता नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए लगे हुए हैं। इधर किसी आवाम का दर्द किसी को भी नहीं है। थोड़ा बहुत है किसी को, एक आध को है, लेकिन वो ये है कि एक बंदे से तो नहीं मुल्क चेंज हो सकता ना। जब तक सारी एक मतलब कि हम आवाम नहीं बनेंगे तब तक तो हम चेंज नहीं हो सकते। अभी तो हम ऐसे समझें कि एक भीड़ की सूरत में सारे घूम रहे हैं, किसी को किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। और दूसरी बात उनकी एक जो फ़ॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, वो एक आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी है। हमें जहाँ से कोई डिक्टेशन मिलती है इंडिया से, यूके से, जहाँ से भी आपने ये करना है हम वो कर लेते हैं। वो कहते हैं आपने भाई आप ये करना है हम वो कर लेते हैं। वो कहते हैं आपने यूक्रेन का साथ देना है, रशिया का साथ नहीं देना, हम कहते हैं ठीक है। फिर वो कहते हैं आप रशिया का साथ देना है, उसका साथ नहीं देता, हम कहते हैं ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने उनसे कर्जा लेना होता है। अच्छा, मोस्टली हमें ये भी देखने को मिला है कि जब हमारी कोई पाकिस्तान से फैमिली या कोई चंद स्टूडेंट जाते हैं किसी कंट्री में पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, तो वहाँ जाके वापस आने का नाम नहीं लेते। उनकी कोशिश होती है कि वहीं पर ही सेटल हो जाए अपनी फैमिली के साथ। लेकिन जब एक इंडियन किसी बाहर के मुल्क में जाता है किसी नौकरी के लिए,
या अपने फ्यूचर के लिए, तो वहाँ पर वो अपने बच्चों को एक यही ब्रॉटअप करते हैं कि ये हमारा मुल्क नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ जॉब के लिए मौजूद है, हमारा मुल्क इंडिया और हमें इंडिया वापस जाना है। एक ये चीज़ भी बड़ी काउंटर करती है कि पाकिस्तानियों को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जो इंडियंस को मिलती है। इसकी वजह ये है कि जब वो उधर उनके सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, उनको ऑर्गेनिक फूड मिलता है, हर चीज़ मिलती है, वो इधर आकर करेंगे क्या? इधर टूटी हुई सड़कें हैं, 2 दिन बारिश हो जाए तो पानी आपका घर जो है ना तालाब बना होता है, तो वो इधर आके करेंगे क्या? पहली बात तो ये है। तो इसलिए, और दूसरी बात ये है कि इधर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, वो उधर से छोड़ के इधर आके घर में बैठ जाएँ, इसलिए। वो वहाँ से वापस आने का नाम ही नहीं लेते। जी बिल्कुल। बासित, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो रिस्पेक्ट, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़ अब्रॉड में या इंटरनेशनली एक इंडियन को मिलती है, वो एक पाकिस्तानी को क्यों नहीं मिलती? ये वाकई बहुत हद तक हकीकत है कि पाकिस्तानियों को उस हद तक रिस्पेक्ट नहीं मिलती जब वो फॉरेन कंट्री में होते हैं। मेरे एक दोस्त का अपना एक्सपीरियंस है जो हंगरी में पढ़ता था, इवन वो इस चीज़ को हाइड करता था दैट ही वाज पाकिस्तानी ना। अब सबसे पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि एक फॉरेन कंट्री में दूसरे कंट्री वाले की रिस्पेक्ट क्यों होती है। सबसे पहली जो चीज़ है, या तो उस कंट्री की नेशनल पावर बहुत अच्छी ज़्यादा हो, पासपोर्ट की पावर अच्छी हो। अभी फिल रिसेंटली हेनले पावर पासपोर्ट इंडेक्स ने हमें 109th नंबर पे रखा है और 110th नंबर जो अफ़गानिस्तान का है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि दुनिया हमें कैसे देखती है। दुनिया को कौन चीज़ दिखाती है? मीडिया दिखाता है। और मीडिया क्या दिखाता है कि हमें अफ़गानिस्तान के साथ अटैच करके दिखाया जाता है। तो मतलब हमें दुनिया देखती है एक वार टोन कंट्री के हवाले से। तो इस लिहाज से हमें उस तरह की जो है ना मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज इस तरह की हैं कि उनका हर कंट्री के साथ बड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप है, लेकिन हम वही करते हैं जो हमें कहा जाता है। हमारी पॉलिसीज आज़ाद नहीं है। देखें, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी कब आती है? जब इस टाइम दुनिया जियो पॉलिटिकल नहीं है, जियो इकनॉमिक्स है। जियो इकनॉमिक्स का मतलब ये है कि जब तक आपके कंट्री की इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, ना आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी आज़ाद है। अगर डोमेस्टिक पॉलिसी के हवाले से देखते हैं तो रिसेंटली IMF के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमें वो फॉलो करनी पड़ती है, टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं, जो भी है। इसी तरह पिछले दिनों में इमरान खान ने 2 साल पहले एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाने की कोशिश की गई थी, जिसमें मलेशिया में हमने एक ग्रुप बनाना चाहा था उसकी, लेकिन उसके अगेंस्ट में सऊदी अरेबिया ने, जिससे हम चूँकि हम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है सऊदी अरेबिया में पर, तो हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। तो जब तक हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक हम सोच भी नहीं सकते कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सकेंगे। और हाँ, आपने इंडिया की बात की है, इंडिया इकोनॉमिकली इज़ फॉर अहेड देन पाकिस्तान। उसकी वजह यह है हमारी इकोनॉमी $10 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, $600 बिलियन के इंडिया के हैं, और उसकी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन को टच करने वाली है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो क्या है ना, हमें अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा, आइडिया, एम, नेशनल एम होना चाहिए कि हम अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी हम ट्रू मानों में डोमेस्टिकली और फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे इंडिपेंडेंट होंगे। इंटरनेशनल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन तमाम कंपनीज के जो CEOs हैं वो इंडियन हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अडोब हो या फिर नोकिया हो। यहाँ तक कि UK के प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में भी एक इंडियन शामिल है, ऋषि सनक। क्या कहेंगे, क्या वजह है कि हर जगह इंडियन ही क्यों नज़र आ रहे हैं? मैं समझता हूँ इंडियन पीपल आर टैलेंटेड, वी आर इंडियंस, सही है। ये एक अलग बात है, 1947 में हम अलग हो गए। इंडियन एक ओरिजिन को जो है ना मतलब कि रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट इज़ ऑफ साउथ सब कॉन्टिनेंट हेयर ना। तो इंडियन पीपल आर टैलेंटेड, और ये बात गलत है कि इंडियंस ही आगे हैं, पाकिस्तानी भी आगे हैं। एक रिसेंटली एक लड़की गूगल जॉब बनी है, PUCIT से है, और जितने भी स्किल्ड लेबर है ना वो इंडिया से आती है। हाँ, इसमें जो हमसे एक गलती हुई है ना, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया ने लेके आए, जिसमें उन्होंने IT को एक अच्छा दर्जा दिया। उसमें IT यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो यूथ को उठाते हैं। इसके बरक्स हमारे कंट्री में उस तरह जो IT को हमने अपनाया नहीं है, और जब तक हम अपने इन हाउस चेंज नहीं लेके आएंगे, आउट ऑफ द हाउस चेंज आ नहीं सकता। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक इकोनॉमिक विजन बनाना पड़ेगा, उसमें हमने वो सेक्टर हिट करने हैं जिसमें हमें फ़ायदा हो, और वो सबसे पहले IT है। तो ये बात है कि जब हम अपनी स्किल्ड लेबर घर पे तैयार करेंगे तो आउटसाइड उसका रिजल्ट आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज अगर हम चेंज लेके आएंगे
तो कल हमें उसके रिवॉर्ड्स नज़र आएंगे। अच्छा, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने में आई है और सुनने में आई है कि जो पाकिस्तानी यहाँ से अब्रॉड में जाते हैं जॉब्स के लिए, तो वो खुद को इंडियंस कहते हैं ताकि उन्हें अच्छी जॉब्स मिल सकें। आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा मानना है अगर वो इंडियन कहते हैं तो वो कुछ गलत नहीं कहते। शायद दुनिया जो है ना इस पूरे कल्चर को देखती है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का सेम कल्चर है। एक बाउंड्री होने से कल्चर तब्दील नहीं हो जाते, ये हज़ारों सालों का प्रोसेस होता है। तो शायद वो इस पर्सपेक्टिव में कहते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इंडियन कहते हैं तो शायद वो अपने आप को एक लेवरेज गेन करना चाहते हैं। जो इंडियन वहाँ पे स्किल्ड लेबर है वो ज़्यादा इस्टेब्लिश है पाकिस्तान में। तो ये मैं समझता हूँ कि जब आप घर से बाहर होते हैं तो एक हमसाये के साथ भी, अब मैं कसूर से हूँ तो मैं जाऊँगा बाहर तो मैं बताऊँगा मैं लाहौर से हूँ भाई, या इवन कि मैं कराची जाऊँगा मैं लाहौर से हूँ, कसूर को। तो ये है, जब तक हम पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी प्राउड नहीं फील करेंगे और पाकिस्तान का एक नेशनल स्टेचर फॉरेन लेवल पे बड़ा नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि ये जो डिस्टेंट ड्रीम रहेगा कि हम अपने आप को पाकिस्तानी जो है ना कह के जो इंट्रोड्यूस करवाएं। मेरी फैमिली के कम से कम 10-12 लोग जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में काम कर रहे हैं। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब इतने पढ़े लिखे नहीं जितने इंडियंस हैं। ज़ाहिर है यूएई के आईटी सेक्टर में सारे इंडियंस या बंगाली हैं, तो वो इसी वजह से ये कहलवाना जो है वो पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर वो लोग दरकार होते हैं जिनको अंग्रेज़ी बोलनी आती हो, अरेबिक जो है वो बोलनी आती हो। तो हमारे पाकिस्तानी को तो ये सब नहीं आता होता। और दूसरा ये है कि यहाँ पर भी हमारा इमेज जो है पाकिस्तान के अंदर वो जिस तरह से डेवलप हुआ है, कि जिस तरह से स्ट्राइप्स चल रही हैं, जिस तरह से यहाँ पर जो सिचुएशन है, अब देखिए आप ये भी देखें जो हमारी गवर्नमेंट जिस तरह से चेंज हो रही है, तो ये बात हम तक महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया को पता है। तो इस वजह से पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज जो है वो अब्रॉड भी ख़राब है। इसी वजह से तमाम ममालिक जो हैं वो इंडिया को तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो अपॉर्चुनिटीज़, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो एक इंडियन को मिलती है। जी, इंडिया देखें, इंडिया एक कंज्यूमर मार्केट है, वहाँ की आबादी ज़्यादा है। और वहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिया ने हर कंट्री में, क्योंकि रीजन में हेजमन पावर कुछ समझ रहा है, तो इंडिया ने हर जगह पे इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, चाहे गल्फ कंट्रीज़ हो, चाहे फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ हो। तो इस वजह से भी हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि पाकिस्तान कंपेरेटिव साइज़ उसका छोटा है आबादी के लिहाज से, लेकिन ये बेहतर हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान बेहतर नहीं कर सकता। इंडिया के साथ कंपेरिजन अगर हम करें तो एजुकेशन में करनी चाहिए, बाकी सेक्टर्स में करनी चाहिए। और इस वजह से नहीं करना चाहिए कि इंडिया क्यों ये रिस्पेक्ट मिले। इंडिया का साइज़ आबादी का ज़्यादा है, कंज्यूमर मार्केट है, हर कंट्री यही चाहता है कि वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करें। मोस्टली ये भी देखने में आया है कि जब कोई पाकिस्तानी अब्रॉड जाता है तो वहाँ से वापस आने का नाम नहीं लेता। उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो वहाँ पर ही बस जाए, लेकिन जो एक इंडियन होता है वो अपने बच्चों को यही सिखाता है कि हम इंडियंस हैं और यहाँ पे सिर्फ काम के लिए आए और हमने इंडिया वापस जाना है। इंडिया ही हमारा मुल्क है, लेकिन हमारा गया हुआ पाकिस्तानी अब्रॉड से वापस नहीं आता। उसकी भी जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, ब्रेन ड्रेन इसी वजह से हो रही थी कि हमारे जितने भी लोग बाहर के पढ़े लिखे होते हैं उनको पता होता है कि उनको जो वेज वहाँ पे मिलती है, जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह से वो वहाँ सेटल हो सकते हैं। तो पाकिस्तान की हालात तो उनके सामने है। अब आप डॉलर देखें कैसे, मतलब एक वीक के अंदर कितना ऊपर गया और कितना नीचे आया। अगर इतनी इंस्टेबिलिटी और जो कहते हैं जो एक्सपेक्टेशंस है इन्वेस्टर्स के, यहाँ पर काम करने वालों के या जो जॉब होल्डर्स हैं, तो ये सब देखते हुए हमारे लोग नहीं पसंद करते कि पाकिस्तान के अंदर आके सेटल हो। तो यही रीज़न। और इंडिया में जो है, अब एक इंडियन अगर स्किल्ड है तो उसको इंडिया में भी वही अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। अब देखिए, इंडिया में शोबिज़ इंडस्ट्री में आप देखें, आप क्रिकेट में देखें, स्पोर्ट्स में देखें, एक आम आदमी उठता है और वो 1 अरब आबादी को, 1 अरब से ज़्यादा आबादी को वो रिप्रेजेंट करता है। हमारे यहाँ पर आप नेपोटिज्म देखें, नेपोटिज्म की वजह से आप आगे नहीं चल सकते हैं। अगर आपका सोर्स है, अगर आपकी रीच है, अगर आपकी पॉलिटिकल मोबिलिटी है, तो इस वजह से आप कोई भी बन सकते हैं। लेकिन अगर ये सब नहीं है, आप जितना मर्जी टैलेंटेड हो, जितना मर्जी आप अच्छे हो, आप सड़ते रहोगे और आपकी टैलेंट जो है वेस्ट होती जाएगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।